लेक्चर नंबर 4 कैलकुलस का है। 3 लेक्चर और ऑलरेडी हो चुका है और ये ऑडिटर की, जिसमें हम लोग देखे थे। एक बार रिकैप कर देते हैं 5 मिनट में, पिछले 5 मिनट में क्या क्या हम पढ़े थे। वो लिमिट और इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रॉब्लम देखे हुए थे। लिमिट क्या है फंक्शन का, तो लिमिट किसी पॉइंट के कंसीडरेशन पे निकाले थे हम लोग। चलिए आप लोग सभी क्या कीजिएगा, वेल वर्स जो 3 लेक्चर हुए हैं उन तीनों लेक्चर को रिवाइज करके आना है। जो नोट्स बना हुआ है और जो प्रॉब्लम 60 मतलब बीपीएससी 66 से लेकर के 60 तक के प्रॉब्लम को तो पूरा करना था ही। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करवाए हैं उसको आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लिमिट, तो लिमिट निकाले थे किसी भी पॉइंट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है उस पॉइंट पे नहीं देखते हैं तो ये लिमिट है। ठीक, अब क्या है कंटिन्यूटी, ये हो चुका है इसीलिए फास्ट भर रहे हैं। कंटिन्यूटी में क्या था कि उस पॉइंट पे भी अगर x इक्वल टू a पर देख रहे हैं तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू देखेंगे f इक्वल टू a और लिमिट x टेंड्स टू a, और इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से चलेंगे। इसका मतलब इस पे f(x) जो है करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी का प्रूफ भी देखे थे कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोग लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f एट a पे देखे थे हम लोग, एट x इक्वल टू a पे, तो a प्लस h f माइनस एफ ए अपॉन h, ये तो हो गया था आपको राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में था लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच एफ ए अपॉन माइनस एच, ये हम लोग देख लिए थे। इसको प्रूव भी कर लिए थे। एक ऐसा एक कर्व लेकर के, आर्क लेकर के पी क्यू, और इसको क्यू को हम लोग धीरे धीरे लाए थे इस पॉइंट पे, क्यू पे टेंजेंट हो गया था और ये जो है x इक्वल टू a था और यहाँ पर h जो है ये हम लिए थे, h जो टेंड करके 0 हो गया। ये राइट हैंड पे था इसीलिए इसका जो फार्मूला आया था तो ये वाला आया था, तो हम प्रूव करके दिखा दिए। सिमिलरली इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से अगर आर्क हम इधर ले लेते हैं q डैश, और q डैश को हम शिफ्ट कराते हैं h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर h क्या था माइनस h हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको कर लेना है। तो अभी तक इसको करने के बाद हम लोग अब कुछ ग्राफ पे आएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी पे प्रॉब्लम देंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी पे प्रॉब्लम देंगे, और फिर उसके बाद एक बीपीएससी का क्वेश्चन करेंगे। आज एक बीपीएससी जो 66 में आया है उसका क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दे चुके हैं आप लोगों को। अब प्रॉब्लम पे चल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम पे जो अब फोकस होगा तो कुछ ग्राफ देख लिया जाए, जैसे y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, इसका देखना। एक अभी हम बना रहे हैं y इक्वल टू साइन x का, उसके रिगार्डिंग पूरा ग्राफ दिया रहेगा। e टू द पावर x का ग्राफ ऑलरेडी समझा चुके हैं, और e टू द लॉग a का ग्राफ समझाएंगे। और a जो है अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, a जो है लेस देन 1 रहेगा, तो ग्राफ शिफ्ट दे चुके हैं, पीडीएफ बना के उसको समझा देंगे। पहले इस पे आते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां कितना से कितना हो सकता है, बताइए। -1 से +1। देखिए तो हम क्या करते हैं, ये रियल नंबर का एक पूरा एक्सिस है, ये जो हम लिखते हैं रियल नंबर का एक्सिस है। देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कर जाता है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड लेते हैं और इसका पीरियड होता है 2 पाई, उस 2 पाई को देखते हैं। देखिए
यहाँ मान लेते हैं पाई, यहाँ मान लेते हैं 2 पाई। सेम डिस्टेंस है कि नहीं है, देखिए तो एग्जैक्ट हमको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं माइनस पाई, यहाँ मान लेते हैं -2 पाई, यही है। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, y sin x का ग्राफ। y sin x का ग्राफ जो फंक्शन का अभी हम दिखाएंगे, उस फंक्शन को देखने के बाद हम आगे पूरा समझाएंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। अब आपको पता है कि y sin x, तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे और वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे थीटा का वैल्यू। तो थीटा पे देखते हैं तो हमको पता है कि साइन अगर 0 डिग्री है तो क्या, अगर x 0 है तो क्या वैल्यू होगा, 0। ये थीटा हो गया, ये x जो है ये थीटा है, थीटा x हो गया यहाँ पर। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। सॉरी देखिए साइन x 0 पे कितना होगा, 0। देखिए π/2 पे कितना होगा, साइन π/2 पे कितना होगा वैल्यू, साइन 1, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से पाई पे कितना वैल्यू होगा, 0 होगा कि नहीं, यही ना एग्जैक्टली। देखिए -π/2 पे कितना होता है, -1, ये तो होता है, और -π पे कितना होता है, 0, यही तो है। ये टेबल बनाएंगे। देखिए कर्व ट्रेसिंग में, आगे कर्व ट्रेसिंग में ये सब प्रॉब्लम आएगा। अभी क्या है कि हमको फंक्शन के लिए जरूरत पड़ा है, बीपीएससी का क्वेश्चन भी है और प्लस लिमिट निकालना है, कंटिन्यूटी निकालना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो इतना ओवरऑल सबको मालूम होगा, जो बेसिक, जो 10th लेवल या चाहे 11th लेवल और 12th लेवल के मैथमेटिक्स की जानते होंगे, इतना जरूर मुझे पता होगा। अब हम क्या करते हैं, साइन 0 पे देखिए इसका वैल्यू, साइन 0 डिग्री पे ये डिग्री है, इसमें हम थीटा को प्लॉट किए हुए हैं। x जो कंटेन करता है इस लाइन को कंटेन करता है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, π/2 पे कितना है, π/2 पे देखिए। तो हम क्या करते हैं, एक 1 लाइन खींच देते हैं, ठीक, y = 1 लाइन, एक y = -1 लाइन। क्या करते हैं, यहाँ पर एक 2 पीरियड तक ले जाते हैं, ये y = -1 लाइन होगा। इसी से इसी के बीच में वैल्यू लाइक कर रहा है कि नहीं, देखिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, हमको पता है कि ऑलरेडी हम कुछ जानते हैं, ठीक। यहाँ पर -3π/2 होगा, 3π/2 होगा, तो यहाँ पर -1 वैल्यू हो जाएगा, ऐसे होगा। यही तो ग्राफ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, तो मिनिमम होगा तो इसको आप कैसे लिखिएगा, ठीक, सॉरी ये यहाँ पर -π/2, सॉरी देखिए एक्चुअली ये है कि यहाँ -π/2 पे इसका क्या है, -1 है, तो ये ऐसे जाएगा, -π से क्या है, 0, तो 0 आ गया। अब आप इसी पे देखिए -2π है, ठीक, तो -2π में भी 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। देखिए ये आपका हो गया ग्राफ का। तो अब आप देखिए इस रेंज में, देखिए इस रेंज में, इस जो डोमेन में इसका है, इसका रेंज जो क्या है, अगर x का वैल्यू यहाँ से -π/2 से लेकर के +π/2 पे, देखिए कि वैल्यू का जो यहाँ -1 से लेकर के इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते कहाँ गया, +1 पे।
देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर आप देखिएगा कोऑर्डिनेट तो x का वैल्यू लेते हैं और y का, तो x का वैल्यू क्या है π/2 है कि नहीं, और y का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे -π/2, x का वैल्यू -1 और -1 यही है, तो -π/2 पे इसका वैल्यू -1 है और +π/2 पे इसका वैल्यू 1 है, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल में, देखिए इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग वैल्यू है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कंप्लीट डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं कि जिगजैग में है, ये कंप्लीट डिक्रीजिंग है। तो इसी प्रकार से ग्राफ को हम प्लॉट किए हैं, आगे अभी हम दिखाएंगे। ये तो साइन का हो गया। अब कॉस का हम जब लेते हैं तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम होता है 0 पे, तो फिर इसको हम इसी प्रकार से प्लॉट करेंगे। हाँ, जब इसका इनवर्स लेंगे तो एक बार क्या करते हैं, इसका इनवर्स ले लेते हैं, समझ गए। अब क्या है कि इसका देखिए y = sin x है, sin x है कि नहीं, तो x = क्या होगा sin इनवर्स y, sin इनवर्स y। लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y = ही लिखते हैं, sin इनवर्स x लिखते हैं, ठीक, ताकि ये एक फंक्शन हो गया और x में फंक्शन है इनवर्स का। तो इनवर्स जब हम लेते हैं यहाँ पर, तो एक बात याद रखिएगा, जो सेट का भी है फंक्शन का भी है, जो भी फंक्शन इनवर्स होगा इसको लिख लीजिए, इसको जो भी फंक्शन इनवर्स होगा तो दोनों डोमेन और कोडोमेन, मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए अब क्या है कि मान लीजिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसका ऐसा है, ठीक। अगर इधर से देखते हैं इधर, तो फंक्शन का जो है, जो भी फंक्शन 1 इनवर्स होगा तो दो प्रॉपर्टीज उसको चाहिए ही चाहिए। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बताते हैं, 1 1 ऑन टू, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, जो फंक्शन का होता है बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, बाइजेक्टिव कैसे है, अब आप देखते हैं कि किसी के लिए एक ही वैल्यू है, तो इसीलिए जब हम निकालते हैं साइन वाला का, तो स्ट्रिक्टली कहाँ कहाँ तक था, -π/2 से था। देखिए यहाँ पर क्या था, ऐसे था माइनस, यहाँ पर क्या हम बताए थे, ये देख लीजिए -π/2 π/2 ये 0, यहाँ पर क्या था -π/2 -1 वैल्यू था, ये पर क्या था π/2 1। ये प्रॉपर्टी इसमें लाइक करा, देखिए किसी भी y के लिए एक ही वैल्यू है कि नहीं, और किसी भी x के लिए एक ही वैल्यू है, एक ही बार ग्राफ कटना चाहिए। अगर इससे हम ज्यादा ले लेते हैं रिपीटेड में, तो क्या होगा कि अब मान लीजिए इसको तो और आगे कर देगा, इसीलिए इनवर्स हम ना इसी में लेते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन यहीं तक वैल्यू है। ये लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट फॉर इनवर्स। इनवर्स सबका नहीं निकल सकता, इनवर्स जो है, जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी का। अब बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू, क्या समझे, 1 1 ऑन टू। देख रहे हैं 1 के साथ 1 है, या चाहे किसी 1 के साथ 2 होगा तो फिर 2 के साथ 1 ही होगा उधर से इनवर्स में। तो एज फॉर एग्जांपल ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। याद रख लीजिए, ये याद रखना बहुत जरूरी, इसका ग्राफ हम अभी दिखाएंगे। क्यों इसमें लेते हैं ये बता हो गया कि भाई हर x के लिए एक ही वैल्यू, हर y के लिए एक ही वैल्यू। ग्राफ जो ये मेरा है एक ही बार कट कर रहा है, आप देखिए ये तो ग्राफ है, अब उसको खींचेंगे, ठीक, ये हो गया
चलिए ये डाउन कर देते हैं। अब चलते हैं ग्राफ पे। ये आज का ये हो गया। देखिए अब कुछ ग्राफ देखिए। देखिए ले रहा है, फ्रेश नहीं आ रहा। देखिए ये जो ग्राफ है देखिए कि y to the power y is equal to x raised to power 1/। देखिए ये बहुत फास्ट में कीजिएगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कि नहीं टर्म, तो x raised to power 0 यानी कि 1 हो जाएगा, यही ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू 1 के अप्रॉक्स होगा। देखिए अगर n, तो n ऐसा नहीं है कि, तो n वेरिएबल नहीं है यहाँ, क्या है, इसीलिए n जो है कुछ पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन x जो है मेरा इस पे ले कर रहा है, x का वैल्यू ही 0 से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक ना। तो ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ को जब हम खींचे हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहाँ पर है y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n है, तो n जो है क्या है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है कि उसमें वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता, डिक्रीज घटेगा ही नहीं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ, अगर आप ये इसका देखिए ऐसे खींचिए, इसको खींच के दिखाएंगे तभी पता चलेगा y है कि नहीं। और देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी पे इसका क्या वैल्यू है, प्लस, मान लीजिए ये तो माइनस इन्फिनिटी अगर चल जाते हैं तो प्लस वैल्यू, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। देखिए अब 0 पे क्या है, 0 पे 0 है, फिर इधर देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो यही चीज लिखा है। तो इसको आप लोग पढ़िए कि इसको हम जो पेज दे रहे हैं, ये दो समझा दे रहे हैं, उसके बाद पढ़िएगा। अब आप देखिए यहाँ y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 क्लोज में है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसमें देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें कुछ बातें, अब n दे दिया पावर, अब n पावर जो है इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर 1 हो गया, मान लीजिए अगर x n इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या y इक्वल टू x हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सभी के लिए वैलिड है, ये भी डिक्रीजिंग ही है, डिक्रीज कर रहा है, 0 पे आ गया, फिर इंक्रीज कर गया, इंक्रीजिंग कर रहा है। अगर n इक्वल टू 2 पे तो देख लीजिए पैराबोला ही आ जाता है, n इक्वल टू 3 पे तो इसका ग्राफ जो है ऐसा हो जाता है, यही है, ये 3 वाला है, देखिए इसमें लिखा होगा कि इसका 2.24, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इन द फंक्शन इतना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इतना, ठीक, इन द फंक्शन इतना इंक्रीजिंग n इज पॉजिटिव इवन एंड ऑड। तो यहाँ पर दिया है ना इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल देखिए, आप देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए थे कि इवन ऑड फंक्शन का, दिए थे कि नहीं,
दिए थे कि नहीं इवन और फंक्शन। तो इवन इसमें देखिए अब ये जो है पॉजिटिव इंटीजर अगर हो गया तो इवन और ऑड, या तो इवन होगा या ऑड होगा। मान लीजिए x क्या है, y इक्वल टू x टू पावर n है, तो n का वैल्यू 1 होगा तो ऑड भी होगा, 3 होगा, 5 होगा तो ऑड वाला चलेगा, ऑड वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। और इवन होगा तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही होगा। तो अब आप एक ऑड वाला फर्स्ट ले लीजिए, y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1, यानी कि y इक्वल टू x। तो ये कहाँ से ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, लेकिन ये देखिए ऐसे ग्राफ जो है, ग्राफ जो लाई करेगा फर्स्ट में और थर्ड में, करेगा कि नहीं करेगा। क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा, आपको हम बताए थे कि अगर इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, हर एक के लिए एक ही वैल्यू है, और इधर हर एक x के लिए y का वैल्यू एक है, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। लेकिन इसमें इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। देखिए इवन वाला हो गया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, या चाहे y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 6 का ग्राफ इसी नेचर का होगा। लेकिन जब 1 रहे, इस पे q रहे, तो देखिए हल्का सा 1 रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, और ग्राफ जो नेचर बनेगा, इसका जो ग्राफ का नेचर जो बनेगा ऐसे और ऐसे, समझे, इसी के बीच में ऐसे रहेगा। तो इसी के बीच में ऐसे रहना है और ऐसे जाना है। ये वाला जो है ये ऑड वाला है, ऑड वाला है, ऑड का y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर q 5, ये नेचर है। ये बार बार की आप देखिए, इसके बाद जो है हम लोग एसिम्प्टोट निकालेंगे, बहुत सारा चीज निकालेंगे, लेकिन अभी इसको जानना बहुत जरूरी है। जब फंक्शन को नहीं जानिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आपको टेंशन हो जाएगा। इवेंट का है तो इवेंट वाला जो है, देखिए आप ऐसे भी जानते हैं, सिंपल में आप जानिए क्या, अगर कोई निगेटिव या पॉजिटिव लेंगे x का वैल्यू, तो क्या है y से नीचे क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इवन वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। अगर मान लीजिए -1 ले लेते हैं इसमें, तो ये निगेटिव भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ग्राफ ऑड का हो गया, ये ग्राफ इवन का हो गया, और x रेज़ टू y रेज़ टू पावर y इक्वल टू x रेज़ टू पावर n वाला का ये मामला खत्म हो चुका है। अब आप देखिए कि अगर इसमें ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या है कि अगर आप ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, देखिए ठीक, या चाहे कांस्टेंट कर दिए। अब देखिए y इक्वल टू सी बाई एक्स हो गया, इन्फिनिटी अगर इसका वैल्यू ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर x का इन्फिनिटिव ले लिए हैं तो y का वैल्यू 0 पे टच करते हुए प्रतीत आ रहा है ये, तो यही ग्राफ होगा इसका। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा ही होगा कहीं कहीं, देखिए 26 में देखिए, द फंक्शन y इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस n है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये लिखा हुआ है कि यही है, यह चीज, इसको आप खींचिएगा, खींचने से ही पड़ेगा, क्योंकि सब नहीं बता सकते हैं, ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा है। और इसको हम क्या करते हैं कि एक आध जो अभी हम बताए हैं साइन का, उसका, और इसके बाद हम प्रॉब्लम क्या बोले थे, ये कॉन्सेप्ट पे पहले कंटिन्यूटी पे प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम बीपीएससी का करेंगे। तो अभी जो, और पहले इनवर्स का दिखा देते हैं कि इनवर्स का क्या है। ये मामला यहाँ पर है, फिर से लाना पड़ेगा, देखिए
जो है इसी को दिखाना, इसको फोकस करना। क्या बोले थे कि हमको जो है इसी के बॉक्स के अंदर रखना। अब इन्वर्ट कर दिए इसको, क्या कि इन्वर्ट कर दिए। तो अभी आप देख रहे हैं यही ग्राफ को हम, ये मेरा जो है ये y = sin x वाला ग्राफ है, ये y = sin x वाला ग्राफ है, और y = sin इनवर्स वाला ग्राफ कौन है, तो ये है। अब इसमें हमको पता है कि जस्ट हम -1 से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखिए कि आपको बताया है y = sin इनवर्स x, तो अब आप यहाँ पर आइए, इसको समझिए y तो sin इनवर्स, अब फिर जो है यहाँ पर हम करेंगे x = देखिए, मान लीजिए -1 पे इसको रखेगा -1, तो sin इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2 होता है कि नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप आ गए इस पे, इस रेंज में, तो -π/2 क्या हो गया, -π/2 मेरा y का वैल्यू हो गया कि नहीं। यहाँ पर -π/2 मेरा y का वैल्यू हो गया। देखिए y = -π/2 यही हो गया। अब क्या है कि ये जो फंक्शन y का वैल्यू जो है -π/2 से y = π/2 पे लाइक करेगा। कैसे, अगर आप 1 दीजिएगा तो यहाँ पर क्या है y = π/2 हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि यहाँ से -1 -π/2 से लेकर के +1 +π/2 के बीच में लाइक करेगा, और ये ग्राफ का नेचर ऐसे होगा। यही तो है जस्ट इसका कर्व जो है ऐसे होता है। क्यों कर्व कैसे क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है टच कर रहा है वहां पर, यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए ये है, यही ग्राफ को अब सब में दिखना है कि इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका रेंज अब बताइए, sin y = sin इनवर्स x का पहले तो डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा, -1 से +1। डोमेन क्या होगा इस रेंज में, -1 से +1। आपको पता है क्योंकि इसी के बीच में sin थीटा का वैल्यू लाइक करता है, तो जस्ट इनवर्स है, तो इसका जो होगा थीटा वाला वो वाला ये हो जाएगा, जो y का वैल्यू होगा उसका वो रेंज वाला, उसका जो रेंज था वही डोमेन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए y = ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है, अब करके दिखाना पड़ेगा। जैसे sin x का वैल्यू क्या था, -1 से लेकर के +1 के बीच में था, तो ये इसका क्या है, रेंज है। रेंज मीन्स कोडोमेन, यही तो था। तो कोडोमेन जब ये हो गया -1 से 1, तो यही उसका क्या हो जाएगा, जब इनवर्स मिलेंगे इसी का डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब आप पता है कि हर डोमेन का जितना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसी के बीच में लाई करेगा, तो इसका जो है रेंज कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो है वहां पर इसका क्या था, इसका क्या था -π/2 से इसका जो डोमेन था वो -π/2 से लेकर के π/2 था। तो यही जस्ट अपोजिट हम बोले थे कि आगे क्या हो जाएगा, इसका -π/2 से π/2, इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो अभी हम बोले थे बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या, कि जितना इसमें रहेगा कोडोमेन डोमेन कोडोमेन, तो ये फंक्शन है sin इनवर्स
साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का, इसको कर लिए तो उसका फिर सारा खत्म, टेन का टेन इनवर्स का कोस इनवर्स का, ठीक। तो उसको देखना है। अब हम एक बार स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, उसके बाद चलना है। देखिए ठीक है, चलिए एक ही पे जाए हैं। इसको आप लोग कीजिए, इसको बढ़िया से कीजिए, क्योंकि हम स्पेशली वही पेज डिजाइन किए हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लीजिए। ये tan इनवर्स का है, किसका है? tan इनवर्स का है। पता है कि हमको ये ग्राफ देखना है, इसीलिए ऐसा किया, ठीक है। चलिए इसका देखें, एक cot x का है, किसका है? cot x का है। तो cot x का है और जस्ट tan का इनवर्स होता है, तो इसको देख लीजिए। और ये इसका ये इनवर्स का भी है, cot x इक्वल टू cot इनवर्स y, इसको y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot x, दोनों का ग्राफ यहाँ पर खींच के बताया गया है। ये सब ग्राफ अगर आपको हैबिचुएटेड रहिएगा तो प्रॉब्लम में खींच के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमको मान देखना है, बिल्कुल एकदम सही से इसको देखना है, ठीक। और ये जो नंबर है, ये लाइन जो है देखते हैं, इस पर हम थीटा प्लॉट करते हैं, थीटा जो है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है सारा का सारा। तो पीरियड का जो है हम सब पीरियड एक पीरियड ले लेते हैं। देखिए इस पीरियड पे ये रिपीट हो रहा है कि नहीं ग्राफ में, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं ग्राफ। तो देखिए इसका जो पीरियड होता है पाई होता है, साइन का थीटा का कॉस थीटा का 2 पाई होता है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का 2 पाई होता है। पीरियड क्या होता है? 2 पाई। पीरियड का मतलब होता है कि जो अपना वैल्यू उस पीरियड में सेल्फ रिपीट कर जाए। और इस ग्राफ को आप खींच यहाँ पर घसका कर रख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए, मान लीजिए इस ग्राफ को यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पर रख दीजिए पाई से, तो देखिएगा कि सारा का सारा वैल्यू एक दूसरे को कवर कर लेगा। उसी प्रकार से कॉस में भी वही है, इसका 2 पाई होता है ना, इसका पाई है। अब आप देख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है आपको, देखिए क्लियर कीजिए, क्योंकि यही क्लियर करना आवश्यक है। देखिए ये क्या वैल्यू है? -3π/2 है, -3π/2 है। ये क्या है? -π। ये क्या है? 2 पाई, -2 पाई। हाँ, तो -2 पाई से -π के बीच में देखिए कितना वैल्यू है, पाई का ही तो हर फर्क है। इसमें भी देखिए ये क्या है? 0, ये पाई, तो पाई भी यही रिपीट हो गया। देखिए ये पूरा वैल्यू, फिर पूरा वैल्यू, इसीलिए तो बोले कि इसका पीरियड पाई है, कॉट का, टर्न का और कॉट का, टर्न और कॉट का पीरियड क्या है? थीटा का पीरियड क्या है कि पाई है। और साइन का और कॉस थीटा का पीरियड क्या है? साइन थीटा का और कॉस थीटा का पीरियड क्या है? 2 पाई। ये पीरियड वैसा चीज जो अगर आप थीटा प्लस टी जोड़ दीजिएगा तो सेम वैल्यू रिपीट कर देगा। तो साइन थीटा प्लस टी इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसका जो है थीटा पीरियड है, पीरियड ऐसे चलते रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस ग्राफ को देखना बहुत जरूरी है। और चलिए हम सब दिखाते हैं आप लोगों को एक लाइन बाय लाइन। आप देखिए इसको आप लोग करके आइए। हाँ ठीक, चलिए इसको किसका? कोसेक एक्स का है, जो जस्ट उल्टा होता है। हाँ, ये भी तो पाई में भी कर रहा है। साइन का जस्ट उल्टा होता है, ये इसका पीरियड, समझे? तो इसको प्रिपेयर करके आना है। जैसे इसमें देखिए ये सेक का हो गया, तो ये सेक का हो गया, यानी कि कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स होता है सेक, यही तो होता है। सेक कर दीजिएगा, सेक थीटा, यही तो लिखेंगे, उसको कॉस थीटा लिखते हैं। और इसका जो है साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा,
और सेक थीटा, तो जस्ट रिवर्स है। तो इसी चीज को हम क्या किए हैं कि ग्राफिंग प्लॉट करने के लिए लाए हैं कि इसको जान लीजिए आप लोग। ये जान लेने से क्या होगा, देखिए अब आप इसको एटलीस्ट अगर मान लीजिए कुछ ना समझे तो इसको जरूर समझ लीजिएगा, इसका रेंज और क्या होता है। देखिए अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए आपको रेंज इसका देखिए क्या है, 0 से पाई। इसका देखिए इसका क्या है, -π/2 से +π/2। देखिए साइन का क्या है, -π/2 से π/2। तो इसका भी पाई है, लेकिन ये पाई क्या चीज है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, साइन इनवर्स वाला है। अगर यही आपको पीरियड आप लोग बोलिएगा कि सबका पाई ही है, इसमें कितना बड़ी कोष्ठ खुला है और कितना बंद है, नहीं जिस पे डिफाइन नहीं होगा इसीलिए अच्छा उसको हटाया गया। जो π/2 पे हमको पता है कि वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो उसको हम रेंज से बाहर रखेंगे ना। इसी प्रकार से ये 0 पे रेंज से बाहर रखेंगे, तो ग्राफ जब खींचेगा तब पता चल जाएगा। ग्राफ ये आपको ये महीना लगता है ग्राफ खींचने में, अगर सीख रहा लड़का, इसीलिए कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको देख लीजिएगा एटलीस्ट, कम से कम दिमाग पे तो गुजरेगा जो है ये चीज करना है। क्योंकि अब महीना भर यहाँ पर 2 महीने में है, ये प्रॉब्लम तक पहुंचना है। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के डेट में जो हमको प्रॉब्लम कुछ करना था। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का जो है हम लोग उस दिन लेके चले थे, तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, 0/0 और ∞/∞। ये कर चुके थे कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा। और 1 to ∞, माइनस ∞, 0 to पावर ∞, 0। ये देखिए 1 2 3 और 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 1 है इन्फिनिटी का हो गया। तो 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं, 0 to पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ, और 0 to पावर 0। तो यही 7 मिनट में अब इसी में चेंज होकर के सब आएगा। मान लीजिए इसको क्या 0 to पावर इन्फिनिटी, इसको अगर आप चेंज कर दिए 1/इतना और 1/इतना, तो ये क्या ऐसे तो आ जाएगा, इसको ऐसे करते हैं। इसलिए सेम है, क्या है सेम, इसीलिए इसको एड है। हाँ, इन्फिनिटिव का पावर 0, क्या चीज है, इन्फिनिटिव का पावर 0 to पावर इन्फिनिटी था। यही 7 फॉर्म को देख लीजिए, एक है 1 0 to पावर 0/0 इन्फिनिटी, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये। एक तो 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू ये, छठा ये है, सातवां ये। इसी पर प्रॉब्लम करवा चुके हैं। और इसको देखिए, ये टेलर एक्सपेंशन है, अभी करेंगे कुछ दिन में, 2-3 क्लास के बाद करेंगे। और इसको अभी आप देख लीजिए, इस पर प्रॉब्लम देखिए, इस पे सारा का सारा प्रॉब्लम आप लोगों को बनेगा। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम को पूरा इवैल्यूएटेड प्रॉब्लम है। देखिए a to the power x, b to the power x, इसको कीजिए आप लोग लिमिट x टेंस टू 0। अगर आप देखिए, रख के देखिए पहले, अगर x टेंस टू 0 कीजिएगा, a to the power 0 माइनस b to the power 0 अपॉन 0। अब आप देखिए कितना है, 0/0 का फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा, a to the power x का जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं a to the power x log b। रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये b to the power x log b रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब आप जो है 1 हो गया, अब लिमिट x टेंस टू 0 कर दीजिए, तो देखिए क्या लिखेंगे, log a माइनस log b। इससे हार्ड प्रॉब्लम करा चुके हैं। इसका हो जाएगा log a/b, log a माइनस b। हाँ तो अब इसको लिख सकते हैं log a/b
ए बाय बी ई इसका बेस है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो आप लोग नहीं बना सकते। इसका एक्सपेंशन भी बता चुके हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन भी बता चुके हैं। और इसको याद करना है, टेलर एक्सपेंशन जो है हियर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय टेलर एक्सपेंशन थ्योरम इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक, अब क्यों नहीं करेंगे इसका जब हम टेलर एक्सपेंशन देखेंगे तब करेंगे। ठीक है, इसको देखिए तो इसको बनाइए, एक प्रॉब्लम बनाइए, वो वाला बनाइए, दूसरा बनाइए आप लोग, क्योंकि कुछ कीजिए, मेरे साथ कीजिए, अगर दिक्कत होता है तो उसको हम करते हैं। मेरे साथ कीजिए। ये एक्सपेंशन वाला मेथड से कर चुके हैं प्रॉब्लम, इसीलिए बोल रहे हैं। इस क्लास में हुई है कि नहीं प्रॉब्लम? 11E by 24 इसमें हुई है 11E by 24 बीपीएससी का प्रॉब्लम हम करवाए हैं। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम करवा चुके हैं।